हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। आज हम बात करेंगे डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। तो आप भी देखते होंगे कि बहुत सारे सेशन में जब स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है शॉपकीपर के द्वारा। तो ये डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। जो भी रेट लिखा होता है प्रोडक्ट पर, आइटम पर, उस पे ही हमको डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट इज डिडक्शन इज रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस समझ गए, जो उस पर प्रिंटेड वैल्यू रहता है ना। तो डिस्काउंट का फार्मूला क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो मार्क प्राइस रहेगा उसमें सेल प्राइस को माइनस कर देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे दिए हैं, एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 इज सोल्ड फॉर 714, व्हाट इज़ द डिस्काउंट? मार्क प्राइस दिया है, सेल प्राइस भी दिया है, दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। अब व्हाट इज़ द डिस्काउंट प्राइस? डिस्काउंट कितना होगा? तो डिस्काउंट हमेशा किस में दिया जाता है बच्चों? मार्क प्राइस पर। तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%। ओके, यहाँ पे दिया फार्मूला, ये डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय डिस्काउंट इज इक्वल, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा? डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%। ये आपका हो गया, यहाँ पे दिया हुआ। जैसे देखिए 126 रुपीज़ को डिस्काउंट मिला, मार्क प्राइस कितना था? 840 इंटू 100% कर देंगे तो जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दीजिए, और उसको सॉल्व करने पर आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे और कुछ एग्जांपल दिए हैं 10। लिस्ट प्राइस आप पे फ्रॉक इज़ 250 to 20 रुपीज़, और डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड ऑन सेल। 20% का डिस्काउंट अनाउंस किया गया है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट ऑफ इट एंड इट्स सेल प्राइस? सेल प्राइस कितना होगा वो बताना है, और कितना डिस्काउंट मिला वो भी बताना है आपको। तो मार्क प्राइस कितना है? 220 रुपीज़। 20% डिस्काउंट निकाल दीजिए इसका। 20% ऑफ 220 रुपीज़ ये जाएगा 20/100 इंटू 220, तो जाएगा ₹44 रुपीज़ का इसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 220 में से माइनस 44 कर दीजिए तो 176। ओके, तो ये आपका निकल जाएगा। ओके, तो उसका सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 176 रुपीज़। ओके बच्चों, तो इस तरह से भी इसको निकाला जा सकता है। तो वैसे यहाँ पे दिया है आपका परसेंटेज में जानते हैं आप लोग 1/100। 1/100 मीन्स परसेंट यानी पर 1/100। ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉस और प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे कि पिछले क्लास में भी इसके बारे में बताया हुआ था कि लॉस कब होता है। जैसे यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट के दो प्राइस होते हैं, एक होता है आपका सेलिंग प्राइस, पहले तो होगा कॉस्ट प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस जिस पर प्रोडक्ट की दुकानदार खरीदी करती है, और सेलिंग प्राइस जिस प्राइस पर वो उस प्रोडक्ट को सेल करता है। तो यदि CP ज़्यादा होगा, CP इज़ ग्रेटर देन SP, यदि CP जो है ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तब इसको क्या होगा? इस कंडीशन में इसको प्रॉफिट होता है ना। और यदि CP इज़ लेस देन SP, है ना, CP जो है ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और SP कम है, तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे उसको होगा लॉस होगा। ओके, और लेकिन CP इज़ लेस देन, CP कम है और SP ज़्यादा है, कम में खरीद करके ज़्यादा में बेचता है,
तो इन दिस केस यहाँ पे क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगा। ओके बच्चों, प्रॉफिट। ये ध्यान रखेंगे कि सीपी है ना, ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है। ओके, तो प्रॉफिट और सेम इसके बाद होता है, इसमें परसेंट भी होता है इसका, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट दोनों होता है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, इसका फार्मूला है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। सेम लॉस परसेंट इज इक्वल टू, ये पी के बदले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। लॉस एल मीन्स लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%, ये फार्मूला होता है लॉस परसेंट का। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टू फार्मूला वी कैन फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। ओके, तो देयर इज गिवन सम एग्जांपल, यहाँ पे देख सकते हैं। स्वान बॉट ए स्कूटर सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर 2500 रुपीज़, then spent 500 रुपीज़ इट रिपेयर्स एंड सोल्ड इट फॉर 3300। उन्होंने 2500 में ख़रीदा उस रेफ्रिजरेटर को और 500 उसकी रिपेयरिंग में लगाया और फिर उसको सेल कर दिया कितने में, 3300 में। तो फाइंड हिज लॉस आर गेन परसेंट। तो पहले निकालते बच्चों कि उसको लॉस हुआ है कि गेन हुआ है। गेन मीन्स प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना पड़ जाएगा टोटल, 2500 प्लस रिपेयरिंग का चार्ज इसमें ऐड कर देंगे तो 3000 हो गया। सेल प्राइस इज 3300। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देट, है ना। सेलिंग प्राइस जो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेटर है, सो क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना हो गया, इसको 3300 में से 3000 माइनस कर दीजिए तो 300 का इसको प्रॉफिट हुआ। ओके, सो व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट, अभी हमने बताया प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। इसका सीपी कितना देखिए, सीपी है 3000 कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो आप वही फार्मूला यूज़ किए हैं इसमें। तो 3000 अपॉन 300 अपॉन 3000 इंटू 100% इज इक्वल टू, ये कैंसिल होकर 10% उसको प्रॉफिट होगा। ओके, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट। वैसे यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यू सी दिस ऑल एग्जांपल, हाँ। ओके, और इसके बाद सेल टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है। सेल टैक्स क्या होता है, यदि हम कोई आइटम खरीदते हैं तो उस आइटम पे हमको कुछ टैक्स देना होता है जो कि गवर्नमेंट को जाती है, तो इट इज़ कॉल्ड सेल टैक्स। तो आजकल आप लोग सभी देखे होंगे, सभी प्रोडक्ट में सेल टैक्स अलग से हमको देना पड़ता है। वैसे होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको वर्ड टैक्स भी बोलते हैं। तो इट इज़ आल्सो टेकन बाय गवर्नमेंट टू देयर सिटीजन। ओके, तो ये भी हमको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जो कि उसका MRP होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है उसके। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। एंड यूज़ दिस ऑल्सो solve the question and show it through WhatsApp. Okay, thank you.